नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और नेताओं की स्थिरता डगमगा रही है। भयानक भूचाल इस वक्त कांग्रेस में उठा हुआ है कि पता नहीं कब कौन कहां चला जाए। इस वक्त जैसे एक लहर से चल पड़ी है, हर कोई भाजपा ज्वाइन कर रहा है और अब इसे मोदी जी की लोकप्रियता कहें, भाजपा की ताकत कहें या फिर कुछ लोग दबी जुबां से इसे ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों के डर से जाना भी बता रहे हैं। कारण कोई भी हो, आज जो दिख रहा है वो यही है कि भाजपा के हाथ मजबूत हो रहे हैं, चाहे इसके लिए साम दाम दंड भेद लगाने पड़ रहे हों। अब इस सब में कांग्रेस तो कमजोर हुई है, लेकिन एक और पार्टी है जो लगातार कड़ा मुकाबला दोनों राष्ट्रीय दल को देती आ रही है और वो है आदिवासियों की नई बनी बाप पार्टी। वागड़ में बाप पार्टी के दखल से इनकार नहीं किया जा सकता। जब गहलोत सरकार के गिरने का खतरा था, तब भी 2 आदिवासी विधायकों के समर्थन से सरकार बच पाई थी। तब वो बीटीपी से थे। खैर, जो भी है, अब विधानसभा चुनावों में भी बाप पार्टी ने पूरी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन कांग्रेस है कि इस कमजोर वक्त में भी इस जिद पर अड़ी हुई है कि बाप से तो गठबंधन स्वीकार नहीं, चाहे जो हो जाए। कांग्रेस के गणेश गोगरा ने कई सवाल खड़े किए थे और आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि बाप पार्टी जो है वो आदिवासियों को भड़काने वाली पार्टी है। विधायक गणेश गोगरा ने कहा था कि गहलोत सरकार जब संकट में थी, तब बीटीपी विधायक राजकुमार और राम प्रसाद ने तत्कालीन सीएम गहलोत को समर्थन देने के बदले 25-25 करोड़ रुपए लेकर जनता और युवाओं के सपनों को ही बेच दिया। उन्हें समर्थन के बदले सरकार से क्षेत्र की मांग पूरी करने की शर्त रखनी चाहिए थी। विधायक गणेश गोगरा ने कांकरी डूंगरी दंगों का जिम्मेदार भी विधायक राजकुमार रोत को ठहराया। विधायक राजकुमार और बीटीपी नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर युवाओं को गुमराह किया। कई निर्दोष युवाओं को मुकदमों में फंसाकर उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। विधायक राजकुमार के महेंद्रजीत सिंह मालविया और गणेश गोगरा के गुरु चेला वाले बयान पर कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालविया वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के नाते उनके गुरु समान थे, लेकिन उनके पार्टी छोड़ने के बाद यह रिश्ता समाप्त हो चुका है। सुन लीजिए एक बार क्या कहा था गणेश गोगरा ने। 25-25 करोड़ में आपने जनता के सपनों को बेचा है, युवाओं के सपनों को बेचा है। 25-25 करोड़ में बेचा है आपने। मैं पार्टी का हूँ, लेकिन आपने अपनी मांग क्यों नहीं मनवाई? आप अपनी मांग मनवाते कि हमारी ये 2 मांगे। क्या मांगे? मैं सरकार में हूँ तो भी मांग उठाता हूँ। मैं क्या मांगे? हमारे युवाओं की जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी क्या मांगे? प्रशासनिक सेवा में एसटी को जो 12.5 या 12% जो हमको आरक्षण मिलता है, तो टीएसपी क्षेत्र को अलग से 6% या 6.5% हमको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए प्रशासनिक सेवा में। ये मुद्दे थे, लेकिन आपने किसी समाज को नहीं पूछा। ये 2 मुद्दों का सौदा आपने 25-25 करोड़ रुपए में बेच दिया है। मैं ये राजकुमार जी को कहना चाहता हूँ। सुना आपने? इस सब पर राजकुमार रोत ने भी पलटवार करते हुए जो जवाब गोगरा को दिया था, उसने समीकरण और भी तल्ख कर दिए। सुनिए क्या कहा था राजकुमार रोत ने। जोहार साथियों, कल डूंगरपुर जिला मुख्यालय के कांग्रेस कार्यालय में, हालांकि मैं इसको कांग्रेस कार्यालय नहीं कहना चाहूंगा, मैं कमल कांग्रेस कार्यालय कहूंगा, क्योंकि जिस कार्यालय में रह के बीजेपी की भावना के अकॉर्डिंग गुरु शिष्य की प्लानिंग के तहत जो भाषण दिया जाता है, साथियों, ये गुरु शिष्य का जो खेल चल रहा है अभी, इस गुरु शिष्य के खेल को समझने की जरूरत है। कल शिष्य के द्वारा जो बयान दिया गया है, हालांकि इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाह रहा, न कोई इसमें जवाब देना चाह रहा, स्पष्टीकरण देना चाह रहा, न कोई पलटवार करना चाह रहा, लेकिन इसका वास्तविक विश्लेषण करना चाह रहा कि अभी किस तरह से प्लानिंग के तहत लोगों को गुमराह करने का जो प्लानिंग किया जा रहा है, गुरु शिष्य के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, उस खेल को समझने की जरूरत है। साथियों, उन्होंने जो कहा, आप समझ गए होंगे मैं गुरु शिष्य किसको कहना चाह रहा हूँ। हमारे डूंगरपुर विधायक गणेश जी गोगरा द्वारा जो भाषण दिया गया, तो कह रहे हैं बीटीपी वाले, बीएपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस जैसे कैलाश भाई अच्छी बात भी सही है। आज युवाओं में यह है कि आरक्षण बेच दिया, लेकिन आरक्षण बेच दिया या नहीं बेचा, जो 2013 का क्या है भाई, राज्यपाल ने क्या गजट नोटिफिकेशन जारी किया, वो आप सबको पता है। लेकिन वो युवाओं में ये है, तो हमें भी तो ये कहना है कि जो बीएपी के जो 2 विधायक थे, कांग्रेस ने थे 1 बार आरक्षण बेचा, लेकिन तुमने आरक्षण को 3 बार बेचा। उस भाषण में उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया गया कि हम पे आरोप लगाया गया, क्या कहा? आरक्षण बेच दिया।
बीएपी के विधायक, बीटीपी के विधायकों ने, हम पिछली बार 2 विधायक थे, क्या हमने, हमारी सरकार थी या हमने कोई अधिसूचना जारी किया आरक्षण को लेके, या हमारी मौजूदगी में कोई अधिसूचना जारी हुई थी? अधिसूचना 2013 में जारी हुई थी और वो महेंद्रजीत मालवीय जो उससे मंत्री थे उनके कर कमलों से जारी हुई थी। लेकिन मालवीय जी की कमी को छुपाने के लिए, गुरु की कमजोरी को छुपाने के लिए गुरु के द्वारा तैयार किए गए भाषण को शिष्य द्वारा कल कहा गया। 3 बार आरक्षण बेच दिया, आरटीजी लेके आरक्षण बेच दिया। इसका मतलब वो खुद की पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ खुद की पार्टी गलत है। ठीक है, आज हमने हमारे क्षेत्र के मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया, हमने हमारे लोग क्षेत्र में काम करवाया, इसीलिए लोग संतुष्ट है और इसीलिए हम आपको सरकार में रहे। हमको जीतने में पसीना आ गया, हालत खराब हो गई और हमारे 84 की जनता ने एक भारी बहुमत देके, समझदार है 84 की जनता। साथियों, मैं उन बातों पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वो गुरु की प्लानिंग के तहत गुरु को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस के अंदर रह के भाजपा को फायदा पहुंचाने का जो तरीका है उनका, आप समझ रहे होंगे। चल रहा था 2 विधायक और जाने वाले, ये खुद जाने वाले थे, लेकिन उनको पता है अगर मैं चला गया उपचुनाव होंगे, मैं जीत नहीं पाऊंगा। इसलिए उन्होंने तय किया है कि कांग्रेस के अंदर रह के भाजपा को कैसे फायदा पहुंचाए। आज आप देख सकते हो क्या कह रहे हैं ये, कि कांग्रेस मेरी माँ है। आज कांग्रेस ने हमको दूध पिलाया, आज कांग्रेस ने हमको कपड़े पहना सिखाया, आज कांग्रेस ने हमें खाना सिखाया, कांग्रेस ने हमें खाट में बैठना सिखाया। आज उस माँ को हमारी जरूरत है इसी कठिन परिस्थितियों में। आज उस माँ ने हमको पाला है, बाल बोल के हमको बड़ा किया है। आज कांग्रेस को हमारी जरूरत है और हम आज इधर उधर भागे लोभ लालच के लिए, लेकिन ऊपर वाला भी तुमको माफ नहीं करेगा। जो कांग्रेस के साथ गद्दारी की है तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं, यार कांग्रेस आपकी माँ है, आपने जिला प्रमुख में बीजेपी के साथ सौदा क्यों किया आपकी माँ का? एक तरफ कह रहे हो कांग्रेस मेरी माँ है, तो जिला प्रमुख वाले मामले में आपने सौदा क्यों किया? और आप अगर सच में कांग्रेस के सच्चे सिपाही होते, कांग्रेस के वफादार होते, तो आपके भाषण में महेंद्रजीत मालवीय जी को लेके स्पीच आनी चाहिए थी कि उन्होंने कांग्रेस में ये किया, कांग्रेस में रहकर नाम कमाया और कांग्रेस को साथ गद्दारी की। ये होना चाहिए था आपके भाषण में। आपके भाषण में ये भी होना चाहिए था कि महेंद्रजीत मालवीय ईडी के डर से, एसीबी के डर से, कार्रवाई के डर से, लोभ लालच के लिए भाजपा में गई। ये होना चाहिए था आपको, लेकिन नहीं बोला पूरे भाषण में। आप सुन सकते हो इनका गुरु शिष्य का जो खेल है, कांग्रेस में रह के कांग्रेस को कैसे खत्म करे, कांग्रेस में रह के गुरु को कैसे फायदा पहुंचाए। आप समझ सकते हो किस तरह से कल उन्होंने भाषण दिया। ये गुरु शिष्य की प्लानिंग है। क्या क्या कहा, लोगों को गुमराह कर रहे, युवाओं को गुमराह कर रहे। युवाओं को सच्चाई पता चली है, अब युवाओं को सच्चाई पता चली, इसलिए युवा आज हमारे साथ में है। और हम आपको और क्षेत्र की जनता को कहना चाहेंगे कि हम राजनीति के लिए नहीं आए हैं यहाँ, हम सामाजिक भावना को लेके आए हैं, संवैधानिक हक अधिकार को लेके आए हैं, इतिहास को उजागर करने के लेके आए हैं, क्षेत्र में विकास को लेके आए हैं। ये लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कांग्रेस के नाम से, अपने कहीं न कहीं गुरु को फायदा पहुंचाने के लिए प्री प्लान उन्होंने किया गया है। ये आपको समझने की जरूरत है और ये गुरु शिष्य का जो खेल है उस खेल को समझे। आप इस स्पीच की, गणेश जी की जो स्पीच है उस पूरी स्पीच को सुनना, वो प्री प्लान कांग्रेस कार्यालय के अंदर रह के बीजेपी के द्वारा तैयार किए गए भाषण को दिया जा रहा है। और ये गुरु और शिष्य की एक ही बात है, आप क्षेत्र की जनता को समझना है, हमारे क्षेत्र को अच्छी दिशा में ले जाना है, इन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ना है। ये लोग अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जिस तरह से कमल कांग्रेस प्री प्लान उदयपुर संभाग में काम कर रही है उसको समझना है। उनके जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को पूरा नहीं होने देना है। ये लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं हमारे क्षेत्र को, हमारे समाज को। इनके गुरु शिष्य की प्लानिंग को इस बार खत्म करने का काम करना है। आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। सुना आपने। वैसे अब तो राजकुमार रोत एक पायदान ऊपर चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और समस्त वागड़ में आदिवासियों में इस बात की होड़ मच गई है कि कैसे भी करके राजकुमार रोत को दिल्ली कैसे पहुंचाया जाए। ऐसे में भाजपा में नए नए गए मालवीय के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। वहीं पहले से ही मुश्किलें झेल रही कांग्रेस के लिए भी अब ये आसान नहीं होने वाला है। लेकिन यहां तो पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा और विधायक गणेश गोगरा कह रहे हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा
सीट पर लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। हमारी सोच और विचारधारा अलग है और उनकी विचारधारा अलग। वहीं इस संबंध में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सभी कांग्रेस के विधायक और नेताओं ने पार्टी आलाकमान को इस बारे में अवगत भी करवा दिया है। तो अब देखना यह है कि इन लोकसभा चुनावों में वागड़ में एक अलग ही रोमांच इन चुनावों में देखने को मिलेगा। मुकाबला टक्कर का होने वाला है और देखते हैं इसमें कौन जीत के झंडे गाड़ता है और कौन केवल बयानबाजी करता रह जाता है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और साथ ही अपने साथ वाले या अपनी पहचान वालों को सब्सक्राइब भी करवाइए। नमस्कार।